हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमेशा वो फीलिंग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमेशा हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड ढूंढना एक स्किल है, एक कला है। सो आज जो ग्रैटिट्यूड मैं आपको देने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप सोचेंगे कि उनके लिए थैंक यू क्यों बोलना जिन्होंने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एक बार ये सोचिए कि जो लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, या यूँ कहो जो आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो आपको ब्लॉक कर देते हैं, जो आपको टॉन्ट करते हैं, जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, वही वो लोग होते हैं जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए। जब भी किसी इंसान का दिल दुखता है या उसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और उस किसी की वजह से उसे लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में एक जो इंसान बहुत हम्बल हो जाता है, दूसरा वो भगवान को याद करना शुरू कर देता है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, थोड़ा रिलीजियस हो जाता है। सो उन लोगों को याद कीजिए एक बार जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपकी लाइफ में परेशानियां ऐड, हमेशा आपकी इंसल्ट की, आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको बुरा फील करवाया, या कहो कि आपको कभी भी उन्होंने लाइफ में कोई हैप्पीनेस की वजह नहीं दी। सो उन लोगों को जब हम देखते हैं, यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं। सो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरी लाइफ में ऐसे सीन थे, ऐसे लोग थे, तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को और भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया और आज मेरी लाइफ में सारे के सारे जो मेरे कनेक्शंस हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा एक भी इंसान नहीं है मेरी लाइफ में जो नेगेटिव, टॉक्सिक, इंसल्टिंग या मुझे बुरा फील करवाने वाला हो। सभी लोग मेरे फेवर में हैं। ये सब वो लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है, एक ऐसा प्लान किया जाता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ क्रिएट किया जाएगा जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लेते हो कि अब मुझे प्रेयर करना शुरू कर देना चाहिए, अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशंस को बोलना शुरू करना चाहिए, अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए, मुझे पाठ करना चाहिए, मुझे पूजा करनी चाहिए। जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसे हम फेस ही ना कर पाए, जो फेलियर था, जो ब्रेकअप था, जो किसी अपने की डेथ थी, जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो इसीलिए आती हैं ताकि आप स्पिरिचुअल हो सको अंदर से। उन लोगों के लिए एक बार ग्रैटिट्यूड तो बनता है जिन्होंने भी अपने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। कलरफुल पेन्स के साथ अपने जर्नल में आपको लिखना है थैंक यू सो मच। उनका नाम मेंशन कर सकते हैं आप, उनका नाम मेंशन करके आप थैंक यू लिखिए कि आप आए, आपने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मुझे इग्नोर किया, मुझे हर्ट किया, मुझे इंसल्ट किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, जो जो भी उन्होंने किया, जो जो वो करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप इंस्पायर होते हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ भागने के लिए। आप उन्हीं से इंस्पायर होते हैं कि अब मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आप उन्हीं से इंस्पायर होते हैं कि अब मुझे प्रेयर करना है, अब मुझे स्पिरिचुअल होना है, अब मुझे भगवान को याद करना है। वही लोग हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वो आप इतना तंग हो जाते हो उनसे कि आप डिसीजन लेते हो कि अब मुझे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए उन लोगों का नाम मेंशन करके कि थैंक यू सो मच, आप आए तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया, आप आए तो मुझे सेल्फ लव की वैल्यू समझ में आई। अगर आपने मेरे साथ वो चीज़ें ना की होती तो आज मैंने जो अपना स्टैंड बनाया है, जो सेल्फ लव से मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, वो सब तो कभी हो ही नहीं पाता। कहते हैं वही लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके सपोर्ट में होते हैं, जो कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, जो हमेशा आपके फेवर में होते हैं। उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना वो अलग टास्क है। लेकिन वो लोग जो कभी भी आपके फेवर में नहीं रहे, जिन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट किया ही नहीं, जिन्होंने कभी आपके फायदे के लिए, जिन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, उनको एक बार मेरे कहने से एक बार उनको इतना मन ही मन ये कहिए कि थैंक यू मेरे साथ ऐसा करने के लिए, थैंक यू आपने मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, थैंक यू आप मुझे छोड़कर चले गए। थैंक यू जब आप बोलेंगे ना उनको, तो एक तो आपका मन साफ होगा, पहली बात। दूसरा, आपको अंदर से ही इंस्पिरेशन आएगी कि अब मुझे और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिसेस को पावरफुल करना है। लाइफ में जब भी कोई फेलियर आता है, सबसे बड़ी बात, जब कोई रिजेक्शन आता है तो इंसान को लगता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है,
मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। बट वो जो चीज़ आपके साथ हुई है, वो जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, वो इसीलिए आती है ताकि आप अपना रियल पोटेंशियल बाहर लेके आ सको। एक बार ये सोचिए कि अगर किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ ही ना हो, कुछ मिसहैपनिंग हुई ही ना हो, तो उसे अपनी स्ट्रेंथ का, उसे अपने पोटेंशियल का, उसे अपने हिडन टैलेंट्स का कैसे समझ में आएगा। मैं आज आपके सामने हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और मैंने उनको धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस से एलिमिनेट किया, अपनी लाइफ से हटाया, और इसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बोल रही हूँ, लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, वो इसीलिए है ताकि आपका अंदर का जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर आ सके। यूनिवर्स ने प्लान किया है, ये यूनिवर्स का प्लानिंग है, यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, अंदर की एनर्जी को बाहर लेके आने के लिए। सो ये जो लोग होते हैं जो आपको लग रहा है कि आपको पीछे खींच रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए, और अगर इनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं लिखते हैं तो हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल कभी कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है फिर तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ईजी है, राइट। जब कुछ नेगेटिव होता है, कुछ बुरा होता है जो हमारे फेवर में नहीं होता, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, उसमें ग्रैटिट्यूड करना रियल स्ट्रेंथ है, ग्रैटिट्यूड फील कर पाना रियल स्ट्रेंथ है। ये लिखिए कि जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, जिन्होंने इग्नोर किया, जिन्होंने आपको तरसाया, रुलाया, तड़पाया, उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए बजाय ये सोचने के कि वो इंसान ऐसा है, उसने गलत किया, वो उसके साथ भी गलत हो, वो तो है ही ऐसा। बजाय ये सोचने के आप ये सोचिए कि अब आपको क्या करना है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको यूनिवर्स के लेसन को समझना है। शायद यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बारी है। जब आप बदलते हो, ये पूरा यूनिवर्स आपके लाइफ में सारी सिचुएशंस को बदलता है, लोगों को बदलता है, आपकी जॉब को बदलता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे करता है। सो ग्रैटिट्यूड नोट फॉर दोज जो बिल्कुल भी अच्छे लोग आपको नहीं मिले लाइफ में, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं हुई। एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर वो ना हुआ होता तो आज आप जिस पोजीशन पर हैं आप वहाँ ना होते। अगर वो चीज़ ना हुई होती जो आपको लगता है नेगेटिव थी, तो आज जो आप पॉजिटिव जर्नी में आए हो तो वो ना हुआ था। वो सब इसीलिए हुआ ताकि आपको ये दिन देखने को मिले, ताकि आपको ये सब मिले जो आज आपके पास है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और ग्रैटिट्यूड जर्नल पर अपने ग्रैटिट्यूड नोट को लिखिए, कलरफुल पेन्स के साथ लिखिए। 10 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो एक पर्सन के लिए एक पेन, फिर दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा पेन, फिर तीसरे पॉइंट के लिए तीसरा पेन। इससे हमारी जर्नी और इंटरेस्टिंग होती है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।